नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ साइबर अपराध पूरे देश में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। ये अपराध भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। जालसाज जहां भोले भाले लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं, वहीं ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकारी आंकड़े साइबर क्राइम के बढ़ते चलन की ओर इशारा करते हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में कुल 21,796 मामले दर्ज किए थे, जो अब बढ़कर 50,035 हो गए हैं। 2020 की हालिया रिपोर्ट में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने देखा कि पुलिस के लिए अपराधियों द्वारा अपनाए गए नए नए तरीकों और प्रौद्योगिकी के रुझानों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। समिति ने बढ़ती प्रवृत्ति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ आने की जरूरत है। रिपोर्ट में साइबर अपराध के खतरों से लड़ने के लिए कई राज्यों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी का भी खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि पंजाब, राजस्थान, गोवा, असम में एक भी साइबर क्राइम सेल नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में केवल 1 या 2 ही स्थापना की गई है। इस पर ध्यान देते हुए समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों को सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित करने की सलाह दे। राज्यों को साइबर क्राइम हॉटस्पॉट का नक्शा बनाना चाहिए, जो अपराधों का त्वरित पता लगाने में मदद करेगा और उन्हें रोकने के लिए सक्रिय उपाय करेगा। कमेटी ने पाया कि ये अपराध मुख्य रूप से वित्तीय लेन देन से संबंधित है और अपराधी न केवल निर्दोष और कमजोर, विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों को लक्षित करते हैं। समिति का विचार है कि देश में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। समिति की सिफारिश है कि SVPNPA, NEPA को उसके साथ समन्वय करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशिक्षण अकादमियों को साइबर कानूनों, साइबर अपराध जांच, डिजिटल फॉरेंसिक के आवश्यक ज्ञान के साथ पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें समय समय पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए नए तकनीकी उपकरणों पर अपग्रेड करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। कमेटी ने सिफारिश की कि MHA को IT विशेषज्ञों के स्वयंसेवी सहायता समूहों की सहायता लेनी चाहिए। समय पर हस्तक्षेप से ऐसे अपराधों की रोकथाम के साथ साथ पीड़ितों को राहत भी मिल सकती है।